चलें, हमने अभी तक ये समझा कि हमारे पास एचटीएमएल के अंदर जो ढांचा होता है, सीएसएस के ज़रिए से हम उसके अंदर कास्केडिंग सीएसएस जो अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यहाँ पे लतीफ़ा भी हो जाएगा। थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को स्ट्रेस दे दिया। मैंने जब पहली दफ़ा सीएसएस का बोर्ड पढ़ा था, सीएसएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाती है, तो मैंने जब पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग के अंदर एचटीएमएल सीखी, सीएसएस का सब्जेक्ट आ गया। तो मैंने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सीखा। मैंने कहा कि मैं चलो वो जो गवर्नमेंट में मुझे सीएसएस का एग्ज़ाम देकर मैं पास कर दूँगा। जब मैंने ये सीखा ना, तो उसके सीखने के बाद मुझे पता चला ये तो कोई और सीएसएस है, वो वाला कोई और सीएसएस है। तो उस बहाने मुझे सीएसएस बड़ी अच्छी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि मुझे तो उस वक़्त तो कुछ और लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मुख्तलिफ़ काम जो सांस वगैरह इवेंट वगैरह होते हैं, इसको मैं बहुत आसान जावास्क्रिप्ट को समझाने के लिए हमारे एकदम से नाक के अंदर कुछ आता है, बलगम आता है और वो फिर चला जाता है। तो वेब बेस पे हमें जो भी कुछ नज़र आता है, इवेंट होता है, वो फिर ख़त्म हो जाता है, कुछ एनिमेशन होती है। इसको आप यूँ ही समझ लें कि इंसान की बॉडी से जैसे ही वो आता है, तो हम उसको यूँ समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो हमें बॉडी में कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन वो काम हो रहा होता है। हमारे पास जो बदन के अंदर जो अंदर चीज़ें चल रही है, साँस चल रहा है नज़र आता है? नहीं, आँखों के अंदर जो फ़ंक्शनैलिटी है वो नज़र आती है? नहीं आती। दिमाग के नहीं अंदर जो नजर चल रहा आती है है। नज़र आता है? नहीं आता। कुछ नहीं। ऐसी चीज़ें हैं, अलर्ट हो गया, अलार्म हो गया, एनिमेशन हो गए, लेकिन वो नज़र आती हैं कुछ देर के लिए, फिर भी गायब हो जाती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि भाई किसी आदमी को या एकदम खाँसी आती है, तो ये आप यूँ पॉपअप कर लें कि भाई हाँ, वो जावास्क्रिप्ट के जब हम वहाँ पढ़ेंगे, तो आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगा। चलते हैं, ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे ह्यूमन इंसान के अच्छा ये थोड़ी-सी मैं स्लाइड को चेंज कर देता हूँ। अच्छा अभी होगी नहीं क्योंकि मैंने बना दी पीडीएफ। ये मैंने अलग स्लाइड बनाई थी आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए लेकिन ये शेयर हो गई। तो आप लोग ज़रा थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अपने ये जो बॉडी के पार्ट्स है इस वाले इंसानी बॉडी सिस्टम जो है इसके ऊपर फ़ोकस करें और इनको पढ़ें कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी चीज़ें चल रही होती हैं। और ये दूसरी वाली स्लाइड को इग्नोर कर दीजिएगा बल्कि काम करता हूँ इस पे, कुछ ऐसी चीज़ ले आता हूँ नहीं न फिर भी नज़र आएगी। प्रिंट कर लेना स्क्रीन को, कॉपी पेस्ट कर दें, प्रिंट पे ले जाएं, 1 सेकंड में काट के 2 हिस्सों में कर लें। ये ब्रेन वाला मैकबुक है ना, मुझे इतना मतलब सिस्टम इसमें नहीं कहाँ आता है, विंडो होता तो अभी आपको मैजिक दिखा देता। आप इनको पढ़ें, मैं आता हूँ 1 मिनट में।
पहले मैं एक बात शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अभी बात कर रहे थे सर टिकटॉक के बारे में और फेसबुक के बारे में। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि चीज़ें देखते हुए हमें क्यों ख्यालात नहीं आते, इसलिए कि इंसान का दिमाग एक हद तक कैलकुलेट कर सकता है। जी भाई अभी मैंने बताया था बॉस को कि मल्टीटास्किंग आप करेंगे तो आपका दिमाग जल्दी खत्म हो जाएगा। दिमाग में होता है पानी, और वो लिक्विड और केमिकल्स यूज करता है इंसान अपना ये चीजें देखते हुए, और ये सब चीजें फजूल होती हैं। इससे एपिलेप्सी के दौरे पड़ सकते हैं। अगर ये 100 साल पहले आई होती टेक्नोलॉजी तो अब आपको पता लग रहा हो लोगों को एपिलेप्सी के दौरे पड़ सकते हैं। उनको जो है ना सर, हम तो HTML पढ़ा तो कुछ और लेक्चर शुरू हो गया। नहीं नहीं, आप थे नहीं तो मैंने थोड़ा। नहीं सर, हमने एक्सरसाइज दी है ये। Yes. जी, आप लोगों ने पढ़े, मुझे कोई बता दे, कुछ 5 नाम कोई बता दे अपनी बॉडी के, देख के बता दे भाई, लेकिन जल्दी बताएं। Brain, nerves, intestine, capillary veins, liver, lungs, legs, arms. जी शायन भाई, बताएं नहीं यार, देख के बता दे, कुछ बता दे। अरे आसान बता दें, आँख कान नाक और बदन, ये सारी चीजें यार, सिंपल पे बस, और क्या। लेकिन आप मुझे बताएं कि आज से पहले कभी हमने ये पढ़े? मैंने तो नहीं पढ़े, मैं आप लोगों की मोहब्बत में आज पढ़ लिया। इसी तरह, लेकिन जिस चीज़ों का क्या हमें मतलब जो चीज़ें नज़र आती हैं उसके अलावा हमें अंदर का इदराक हुआ, ज़रूरत है, आम आदमी को ज़रूरत है। नहीं सर, जिसके कंसर्न नहीं है। अब ये चीज़ किसको पता होती है? ऑफ कोर्स, हमारे क्या काम है कि भाई हम इसको याद करें और हमें क्या ज़रूरत है। इसी तरह ये आप लोगों को समझाने के लिए कि ये देखिए हमारे यहाँ पता नहीं क्या कितनी कितनी चीज़ें चल रही हैं अंदर बॉडी में, लेकिन ना हमें मालूमात हैं ना हमें ज़रूरत है। हमें तो ये बस यार ये हाथ सही नहीं चल रहा, पता नहीं टूटा हो गया या कुछ होगा, क्या मसला है ज़रा देख लें। अब वो डॉक्टर को पता है कि अंदर क्या हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या मसला हो सकता है, कितनी बारीकी, यहाँ पे कितनी बारीकी चल रही है, यहाँ पे कितनी बारीकी, आँख के अंदर कितनी बारीकी चल रही है, ये तो उनको पता है ना। तो इसी तरह हमारे पास HTML की बॉडी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि आप लोगों को साथ में नज़र आ रही है। तो हम इन सबको रिपीट करेंगे, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, इनको बुक पढ़ेंगे और फिर हम एक एक को डिटेल में समझेंगे। HTML, सर आप आके फिर पढ़ा लीजिएगा, आपसे जो पूछे वो पढ़ा बोल दीजिएगा, मेरे साथ रिपीट करना है, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, B, P, H, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HR, BR, LI, OL, UL, IMG और HRF। ठीक है भाई, अब ये सारे क्या मंजन होते हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे। कोई एक रिपीट करते हैं इनको, इसी में देख के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ दें। अच्छा, आप ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, टैग जो है ना, टैग, इसमें यहाँ पे HTML फिर HTML क्लॉज, तो आप पढ़ें। HTML क्लॉज, हेड क्लॉज, टाइटल क्लॉज, बॉडी क्लॉज, HN क्लॉज, B क्लॉज, I क्लॉज, सेंटर क्लॉज, UL क्लॉज, OL क्लॉज, LI क्लॉज, PR, T, HR, IMG, SRC, HREF। क्या चीज इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा, जो आपको एकदम से आपका जो पढ़ने का वो था वो थोड़ा सा टूट गया? क्लोज नहीं हो रहे है। तो अब आपको समझे, मैंने एक बात आपसे कही थी कि कोई भी टैग शुरू होगा क्लोज होगा, एक्सेप्ट कुछ के, कुछ क्लोज नहीं होंगे। तो जिस तरह हमारे पास BR है, BR का टैग नहीं, BR क्या करता है, क्लोज नहीं होता बस। अब ये समझे,
HR है, P का टैग है, ये क्लॉज नहीं होता है ये, बल्कि हाँ क्लॉज भी होता है, नहीं भी होता, वो खुद एक पैराग्राफ है ना, वहाँ आगे आ रहा है। लेकिन सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कि हम अगर इनको नहीं समझेंगे तो आगे हम इनका थोड़ा सा कम से कम इनसे नाम तो याद हो जाए। तो ये जो सारे टैग्स हैं जो HR वो है तो भी टैग्स है ये इन बिटवीन द बॉडी यूज ऑफ बॉडी, इन बिटवीन द बॉडी के हेड तो हमने क्लोज कर दिया ना, अब ना हम हेड का जिक्र करेंगे, ना हम हेड का तस्करा करेंगे, ना हम दिमाग के डॉक्टर हैं, हम तो जनरल फिजिशियन है भाई, हम तो बॉडी चेक करेंगे, हमारे दिमाग का कोई लेना देना नहीं है। तो समझ में आ रहा है? चले हमारे इम्तिहान लेना कि कैसे पढ़ाते हैं फिर, क्लास खत्म। अच्छा भाई आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह कि आप पहली दफा आपने तो पढ़ा हुआ है, तो पहली दफा पढ़ रहे हैं इस तरह या किसी और ने भी पढ़ा है? नहीं तो मतलब आप में से बहुत सारों ने पढ़ा हुआ है, तो पहली दफा इस लहजे में पढ़ रहे हैं या पहले किसी और ने पढ़ाया है? तो आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? हमने ये गारंटी की है कि इंशाल्लाह आपको यहाँ से उठने के बाद कोई भी चीज़ आपको मोहब्बत होगी प्रोग्रामिंग से, नफरत हमने हमारा मंशा बोलते हैं या हमारा मौक़िफ़ बोलते हैं वो नहीं है हमारे किसी चीज़ से। यहाँ आने के बाद अच्छा थोड़ा सा और जो मुख्तलिफ टैग हैं उनको भी हम पढ़ लेंगे, वो नीचे हैं दूसरी उसमें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है ये हमारी प्रैक्टिकल है, तो इसको हमने प्रैक्टिकल करना है और इसको हमने आप सब लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, आप इसको जो लैपटॉप में कर सकते हैं वो लैपटॉप में कर लीजिएगा, जो लैपटॉप में नहीं कर सकते कम से कम एक उस पर बनाइएगा, कॉपी का एक पेपर पकड़ें और उस पर ही लिखें। सबसे पहले हमारे पास HTML में काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? नोटपैड। नोटपैड हर सिस्टम में होता है, आपके सिस्टम में है, मोबाइल में है, और क्या बात है आप जीनियस आदमी है, पहले तैयारी करके। उसके बाद हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, होता है बस, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम नोटपैड खोलेंगे, वहाँ पे ये जो HTML का स्ट्रक्चर है इसको हम लिखेंगे। अभी इसमें वैसे H1 लिखा हुआ है और P टैग लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें, लेकिन ये है कि अगर नहीं भी लिखेंगे तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अपना नोटपैड खोलें। नोटपैड खोलने के बाद यहाँ पे बताया हुआ नोटपैड कैसे खोलना है, लेकिन आप लोगों को पता है कैसे खोलते हैं। स्टेप नंबर 2 उसके अंदर आप लिखें डॉग टैब। सर आपके लिए सॉरी, कल मैं सिस्टम में कुछ करूँगा। सबसे पहले डॉग टैब और फिर HTML का जो ढांचा है वो उसामा भाई आप लोग ऑनलाइन वाले भी जो थोड़ा सा यहाँ पे करें और मुझे यहाँ पे चैट में लिख के बताएं, चैट में लिख के बताएं मुझे स्टेज में HTML का ढांचा लिख के बताएं। जी जी क्या नाम है आपका? मंजला बनाए ना? नोटपैड खोलें भाई। अच्छा इसका तरतीब क्या होगी, इसके लिखने की तरतीब क्या होगी? सबसे पहले हम HTML टैग लिखेंगे, फिर उसको फौरन क्लोज करेंगे। अब ये प्रैक्टिकल चीज है। HTML टैग लिखा, नाम भूल जाता हूँ, मुश्किल नाम है, तुम्हारा नाम रखता हूँ मैं, कोई ऐसा नाम रखता हूँ कि कुछ ताकि याद रहे। बहुत मुश्किल होता है मुझे आपका नाम रखने में, तो चलें देखते हैं क्या नाम रखते हैं, कुछ ऐसा अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि HTML का, अब लिखिए ना, नोटपैड खोल लें यहाँ पे। अच्छा यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, आप कॉपी पे लिखिएगा, जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक्सेप्ट सर के तो आप जो बता रहे हैं इस तरह उसको बस याद रखो। नहीं, नोट मैंने शेयर कर दिया सबके साथ, तो जो भी हमारे नोट्स होंगे वो शेयर होंगे, ताकि ये असल में ये अगर हम किताब पढ़ने जाते हैं ना यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन किताब में इतनी लंबी करके लिखते हैं ना
मैंने किताब से सीखा था, वो बहुत पार कराता है वो किताब वाला। और मुझे और जो ये, बात ये आप कह रहे हैं ना, पहले HTML लिखो, फिर क्लोज HTML लिखो, फिर उसके बाद बीच में लिखना है, हाँ ऐसा है। तो किताब में ये चीज नहीं। हाँ किताब में पहले पहले नहीं थी, अब का मुझे नहीं पता क्या है। बहुत सारी किताबें, मैं तो मैं ऐसी चीजें मुझे एक चीज समझ में नहीं आती ना, तो मैं उसमें गुजेरना शुरू कर देता हूँ मस्जिद। तो सबसे पहले आपने HTML लिखना है, HTML क्लोज करना है। अच्छा दूसरा ये है कि अब ये आप समझ लें कि HTML ये पेरेंट है और इसके HTML हेड और बॉडी ये सिबलिंग है, भाई बहन है, क्या है। और ये लफ्ज मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा कि HTML के अंदर जो हेड और बॉडी है ये सिबलिंग है, हाँ बहन भाई, ठीक है। फिर अब जो भाई है वो हेड है, हेड का जो बच्चा है वो टाइटल है, और बॉडी के जो और सारे बहुत सारे बच्चे हैं तो वो फिर आप समझ लें कि बॉडी बहन है, बहन के बहुत सारे बच्चे हैं, भाई का एक ही बच्चा है। क्या हो गया खिजर तो ये जो बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो अभी आपको मैंने बॉडी के बहुत सारे पार्ट याद करवाए, इसी तरह अब आपको ये HTML के टैग याद करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक ढांचा तो बनाए हैं आप लोग, और इसको रन भी करना है ब्राउजर पे। तो लिख लिया, सबने लिख लिया। अब इस फाइल को सेव करना है, सेव करने के बाद एक चीज नोट याद, कोई भी नाम आप दें, नॉर्मली फर्स्ट हेलो वर्ड का नाम दे दें, या आप इसको इंडेक्स डॉट, जो नया याद करने की चीज है वो है .html एक्सटेंशन, डॉट एक्सटेंशन नहीं लिखना, .html। तो ये जो .html है ये इसकी टाइप बताती है, जिस तरह हम .pdf करते हैं, .word करते हैं, .excel करते हैं, इसी तरह हम हमारे पास। सर आपने कुछ लिखा बनाया? अरे सर क्या बात, यहाँ पे आप इसका नाम दें। अब आप इसको ऑल फाइल कर दीजिए, अब आप इसको सेव कर दीजिए, अब आप फोल्डर में जाएं, मैं फोल्डर कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप में चले जाएं, डेस्कटॉप में नहीं ना। अब आप इसको रन करें, ठीक है भाई। दीन मोहम्मद भाई आपके साथ क्या मसला है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब आप लोगों ने स्टेप नंबर 3 क्या करना है, उस फाइल को सेव कर दें, और ये दूसरी लाइन में लिखा है नेम जो है ना, द फाइल index.html, इसको सेव कर दे बस, index.html। आगे UTF-8 क्या है इसके अभी हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो .html है ये ब्राउजर को बताती है कि भाई ये HTML फाइल है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो ब्राउजर में खुल जाएगी। किस किस ने ये काम कर लिया मेरे साथ हैं? आपने कर लिया, ब्राउजर मोबाइल के ब्राउजर में खुल लिया, अच्छा गुड गुड माशाल्लाह। अब ये हमारे पास बेसिक क्या हो गया। अब आप लोग जाइएगा और अपनी CV में आप लिख दीजिएगा कि मैं वेब डेवलपर हूँ, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम लिख लिया। आपको HTML यही चीज अगर हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो ये हमारे पास 5 दिन का लेक्चर है, जो आज आपने तकरीबन कितना, 1 घंटा तो हुआ होगा सर तकरीबन। तो बूट कैंप का फायदा ये होता है कि टाइम कम लगता है, टू द पॉइंट बात होती है, और लर्निंग ज्यादा होती है, लेकिन लर्निंग के साथ हमने प्रैक्टिस भी करनी है। हम आगे चल सकते हैं सर, हम आगे चल सकते हैं। कोई ऐसा है जो मुझे बोलता है कि यहाँ तक मुझे समझ में नहीं आया, ऑनलाइन वाले भी समझ में नहीं आया? आप डिलीवर कर दें फिर बात। सेव सेव किया आपने उसमें, इसमें सेव किया आपने? कहाँ फाइल कहाँ पड़ी?
इसको सेम फाइल को यहाँ पे लिखें, मैं यही कोड आपको दे रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे खुला हुआ है जूम? ओ जूम क्यों नहीं खुला हुआ? इस पे नहीं है? अरे बेटा कल कर लेते ना, लेट नहीं करना हमने, आपने आज करना है। चले मैं ये आपके साथ करता हूँ, ये मैं आपको फाइल दे दूंगा, हमारे पास पड़ी है व्हाट्सएप पे मैं आपको। हाँ ये अच्छा ऑप्शन है वैसे। अच्छा ये व्हाट्सएप पे कहाँ है हमारा ग्रुप? ये आ गया। ये आप लोगों को मैंने वो फाइल जो आप लोगों ने अभी तक टाइप की थी, लेकिन अगर आप लोगों ने मोबाइल में भी किया है तो समझ में भी आ जाएगा कि क्या कैसे करना है। बकाया हमारे पास ऑल द थिंग्स। सर हमारा कहाँ गया? अरे सर कुछ और चले गया। ये आ गया। चलें सर आगे चलें। जी जी कुछ कह रहे हैं आप? रूम पे क्या नहीं हो रहा? सर ये एक अजीब सा वो है, शिफ्टर गायब हो गया, कहाँ चले गया? बंद तो नहीं किया हमने। चलें यहाँ तक हमें समझ में आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपने पहला वेब पेज बना लिया। ठीक है, वेब पेज यही होता है। अब हम इसके अंदर मजीद चीजें देखते हैं। अब आप लोगों के सामने हमारी जो स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये उनके साथ प्रैक्टिसिंग के साथ हमारे पास डॉग टैब हमने देख लिया। हमारे पास HTML हेडिंग होते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है आपके पास? क्रोम पे क्यों नहीं खुल रहा? हाँ तो किसी पे भी खोलने, बस आपने वेब पेज खोलना है, ब्राउजर में खोलना है, डजंट मैटर कि क्रोम पे खुल रहा है। कॉपी कर लें, अगर उस फाइल को ब्राउजर पे डाल दें तो उसको खुल जाएगा। उस फाइल को उठा के ब्राउजर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, और ये डेस्कटॉप को साफ करें। भाई ये क्या इतना कुछ रखा हुआ है? ये जितनी ज्यादा चीजें खुली होंगी ना, इतनी ज्यादा कंफ्यूज। तो टू द पॉइंट जो चीज आप, हमारे पास गोदाम में बहुत कुछ होता है, हम वो चीज निकालते हैं जो जो काम की हो। तो जिस फाइल पे हमने काम करना है वो हम कर लें। अच्छा हमारे पास सबसे पहले है कि डॉग टैब, उसकी हमने पढ़ लिया, हमें अब ज़रूरत नहीं है इसकी समझने की। उसके बाद हमारे पास HTML में हमेशा जब भी हम कोई भी HTML एलिमेंट या एट्रीब्यूट या टैग ये सब आगे आ रहे हैं, हम उसको खोलेंगे तो उसको फौरन बंद करना है। उसके दरमियान में जो भी कार्रवाई करनी है हमें, जैसे हम खोलेंगे उसके बाद उसको फौरन बंद करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्लोज करने का तरीका क्या है सर? फौरन 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 बोलना है। अब हम चलते हैं, हमारे पास HTML हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब ये हेडिंग क्या होती है, जरा हम थोड़ा सा इसको पहले रियल टाइम में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। हमारे पास हमारा कहाँ गया वो, amazon.com हमारा कहाँ गया? जब मैं सारे को शेयर कर देता हूँ ना, शिफ्ट करके, मुझे क्या सर। अच्छा हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास
यहाँ पे ये शॉप है जी। कौन कौन मेरे साथ है? जी आप अच्छा से कुछ और आ रहा है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। अरे हमारे पास यहाँ पे शॉप कैटेगरी आ रही है, तो ये जो शॉप बाई कैटेगरी है ये हमारे पास क्या है? ये क्या है? नॉर्मल हम बोलते हैं कि यार ये शॉप का पेज है और ये उसकी क्या दी है? हेडिंग। ये उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है। जो हम भी जो भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये और कंप्यूटर वगैरह, फिर हेल्थ वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये हम यहाँ पे अगर हम अपनी ज़बान में आ जाते हैं HTML में, तो हम इसको, फिर कहाँ चले गए? हाँ ये रहा। जब हम अपनी ज़बान में आते हैं प्रोग्रामिंग मतलब कि इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग के कितने तबकात हैं? हेडिंग के कितने, बोले मेरे साथ, कितने? 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? जी बोले मेरे साथ रिपीट। H1 आपके सामने लिखा हुआ है, H1 H2 H3 H4 H5 6 एंड 6। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो हमारे पास होती है वो H1 होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, तो वो बोलते हैं कि नंबर की वजह से वो बोलते हैं कि H6 होता है। अब H6 बड़ी हेडिंग नहीं है, H6 नंबर तो बड़ा है इंडेक्सिंग के, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं प्रोग्रामिंग में उल्टा है, क्योंकि कंप्यूटर की जबान है ना। तो हमारे पास HTML हेडिंग H1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज काबिल गौर है, आप देखेंगे कि हमारे पास हेडिंग हेड में नहीं इस्तेमाल हुई। तो कोई बता सकेगा ये हेड में क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? हमने क्या किया है? हेड का चैप्टर क्लोज कर दिया। अब जो भी हम जूस पियेंगे, खाना खाएंगे, सिंपल। तो हमने अब जो भी काम करना है वो किस में होगा? बॉडी में। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने तो बॉडी यहाँ पे क्लोज की, बॉडी बॉडी स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद क्लोज हो गई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कोई भी हेडिंग लिखनी है या कोई भी काम करना है, उसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले बॉडी स्टार्ट करेंगे और फिर बॉडी क्लोज करेंगे। तो हमारे पास बॉडी स्टार्ट हुई और फिर बॉडी क्लोज हुआ। अच्छा माशाल्लाह, में तो आज बरकत है, वरना वैसे पाइथन वाले की क्लास लेता हूँ मुझे पता नहीं होता और वो 2 घंटे गुजर जाते, लेकिन वो ज़्यादा बोलते हैं दरमियान में क्योंकि उनके वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जब आपको वो लेवल आएगा तो इंशाल्लाह। अब हमारे पास यहाँ तक वो हेडिंग में कोई इशू समझ में आ गया। फिर हमारे पास अब थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और थोड़ा सा दिखाऊं। ओह सॉरी, मैंने तो शेयर कर दिया था, ये शेयर किया था, ये क्या था। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और तो ये जो हमारे पास हमारी वेबसाइट है amazon.com। यहाँ पे अगर हम चलते हैं और ड्रेसेस के अंदर हम क्लिक करते हैं कुछ भी, और यहाँ पे हमें कुछ और मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये हमें, या अगर हम इसकी सबसे बेहतरीन जो होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है, ये देख लें। यहाँ पे आधे क्यों आ रहा है? अच्छा ये आप देख लें, ये आ रहा आपके पास लिखा हुआ। कोई पढ़ के सुनाएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए आप लोगों के पास। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन में नजर आ रही है, समझ में भी आ रहा है। तो ये जो चीज होती है ये पूरा एक पैराग्राफ कहलाती है। ठीक है, हमारे पास जो हम पेपर लिखते हैं, आप तो माशाल्लाह साफी हैं, तो आप क्या लिखते हैं?
यार मुझे 2-3 पैराग्राफ दो या 2-3 पैराग्राफ लिख के दे दो, नॉर्मल यूज होता है बहुत। तो हम 2-3-4 पैराग्राफ, तो हमारे पास ये चीज किस में लिखी जाती है, पी टैग के अंदर। अच्छा, अब पी टैग ऐसा है कि अगर वो आप एक डिफाइन कर रहे हो, पी टैग का अभी आपने पढ़ा था, पी टैग क्लॉज नहीं था, नहीं था ना। तो अगर पी टैग आप एक डिफाइन कर रहे हो, एक पी टैग आपने बॉडी में लगाना है वहां पे, तो फिर तो क्लॉज ना करें। लेकिन आपने मल्टीपल लगाना है तो फिर क्या होगा, फिर क्लॉज होगा। आपने 3-4 पी टैग लगाने तो उसके। अच्छा, अब पी टैग का दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल ये है कि पी टैग स्टार्ट होगा खुद ब खुद, जहां पे पी टैग खत्म होगा ना, तो उसके बाद जो आप कुछ आप लिखेंगे वो न्यू लाइन में स्टार्ट होगा। ठीक है, और यही रूल किसमें है आप बताएं। पी टैग में ये रूल मैंने बताया कि जहां पे आपने पी टैग खत्म किया, उसका डेटा खत्म हुआ, अब उसके बाद अगर कोई और टैग आ रहा है तो वो कहाँ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लाइन से। यही रूल किसी और में भी है, जिससे पहले हमने पढ़ा, हेडिंग में सेम रूल है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहलाते हैं, ये हम फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। हमारे पास हमने H1 2 3 4 5 6, अच्छा याद रखिएगा कि 6 तक होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया पी टैग, और आप ये देखें कि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी है वो पी टैग स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्लोज भी हुई, फिर दूसरा पी टैग स्टार्ट हुआ और वो स्लैश के साथ क्लोज हुआ। ठीक है, और ये ऐसे बोलते हैं पैराग्राफ, सिंपल। यहाँ तो कोई मसला, पैराग्राफ को उर्दू में क्या कहेंगे, साफी साहब कोई बता दे, पश्तो में तो बता सकता हूँ। अच्छा ये बताएं मुझे, यहाँ पश्तो में, पश्तो का है कोई, पश्तो आती है आपको? ओ एक है, माशाल्लाह, चलो यार कुछ बरकत के लिए तो है, ऐसा नहीं। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। तो जरा वो जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था वहां पे एक थोड़ा सा पी भी लिख लीजिएगा, उसी के नीचे हेडिंग, हेडिंग 4-5 सारी हेडिंग लिखें, H1 H1 क्लॉज, H2 क्लॉज, ये सारा लिखिए, और वहां पे पी भी लिखिए। हमारे यहाँ पे 40 मिनट का एक सेशन है, वो खत्म हो गया, आप दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम दोबारा दूसरा सेशन स्टार्ट करें, बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है वैसे उसामा भाई, कि हम हर हमारे जो वो है 40-40 मिनट का सेशन हो रहा है, और हम रिकॉर्डिंग भी 40-40 मिनट की हो रही है, प्लस ये है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हम पे पानी का वक्फा भी मिल रहा है। तो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करते हैं।